हेलो दोस्तों, कैसे हो। ये हमारे पास में है कि हेयर ड्रायर रिपेयरिंग होने के लिए आया है। ये बिल्कुल डेड है, चल नहीं रहा बिल्कुल भी। तो मैं इसका प्लग भी लगा लेता हूँ। तो ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें इसका स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो इसमें 2 पेंच लगे होते हैं, ये दोनों पेंच इसके खोल लेने हैं। जो मैं खोल रहा हूँ यहाँ से, तो पेंच मैंने इसके खोल लिए। और अब इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर जोड़ लगाएंगे ऐसे करके, तो ये आराम से खुल जाता है। देखो, इसका कवर आराम से खुल गया। इसको खोलते हैं ऐसे, तो खुल जाता है। और अब इसको चेक करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज आ रही है कि नहीं इसमें। मैंने इसका प्लग तो लगा रखा है अभी, तो मीटर से वोल्टेज चेक कर लेंगे। या तो आपके पास में 100 वाट का बल्ब हुआ, आप उससे भी चेक कर सकते हो। तो मैं AC 600 वोल्ट पे इसको मीटर को कर लेता हूँ और यहाँ पे करंट चेक करूँगा। एक तो यहाँ पे लग रही है इसकी वायर आगे, और दूसरी यहाँ पे लग रही है। तो उसमें यहाँ पे करंट ही नहीं आ रहा, देखो आपको दिख रहा होगा। तो इसमें करंट ही नहीं है, तो मैं इसका प्लग तो निकाल लेता हूँ और इसको चेक करते हैं। मुझे लग रहा है इसकी वायर में फॉल्ट है। ज़्यादातर इनकी जो हेयर ड्रायर होते हैं, इनकी वायर ख़राब होती है। तो इसमें ये क्लैंप लगा हुआ था, ये मैंने खोल लिया क्लैंप इसका। आपको भी क्लैंप खोल लेना है। और अब इसको वायर को निकालते हैं बाहर। ज़्यादातर वायर कहाँ से ख़राब होती है, इस जगह से वायर ख़राब हो जाती है यहाँ से, क्योंकि मुड़ती रहती है, जिस वजह से यहाँ से ख़राब हो जाती है। तो ये वायर लगी हुई है यहाँ पे। वायर को मैं छुटा लेता हूँ उसको। आप चाहो तो घर पे भी इसको रिपेयर कर सकते हो। घर पे रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये वायर यहाँ से काट लेनी है। देखो जैसे मैं काट रहा हूँ। अगर आपके पास में टाँके लगाने के लिए भी ना हो कुछ जुगाड़, तो आप इसको यहाँ से काट लेना है। और मैं भी इसको चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ उसमें कौन सी वायर ख़राब है इसकी। तो आपको यहाँ से काट लेना है। मैं वायर को छील लेता हूँ उसको। तो मीटर से चेक करेंगे इसको। मीटर को मैं बजर मोड पे कर लेता हूँ। आप चाहो तो सीरीज से भी चेक कर सकते हो। आपके पास में आपने 100 वाट की सीरीज़ बना रखी होगी, उससे भी चेक कर सकते हो आप। तो ये वाला पहले इस पर चेक करेंगे और इस वाली पिन पे देखते हैं लगा के बजर हमारा बजता है कि नहीं। तो देखो बजर हमारा बजा नहीं है। और अब रेड वाली वायर पे देखते हैं, तो रेड वाली वायर पे बज रहा है। देखो, इसका मतलब है जो नीले कलर की वायर है इसकी, वो वाली ख़राब है। कई बार जो है यहाँ से देखो, मुझे लग रहा है यहाँ से ख़राब है। ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है यहाँ से भी ख़राब हो जाता है। कई बार लीड इसकी बस्ट हो जाती है। तो मैं इसको यहीं से काटूँगा पहले, वो फिर इसमें अलग से एक प्लग लगा देंगे, देख लेंगे फिर। क्योंकि मुझे यहीं पे देखो, यहीं से इसकी वायर काली हो रही है, आपको दिख रही होगी। तो इसका मतलब फ़ॉल्ट यहीं पे था इसमें, हमने आगे से गलती काट दी है। क्योंकि ड्रायर में ज़्यादातर फॉल्ट जो है या तो यहाँ से ख़राब हो जाती है वायर जड़ से, या इसका जो 2 पिन प्लग होता है वो वाला ख़राब हो जाता है। ये 2 फॉल्ट सबसे ज़्यादा आते हैं ड्रायर में। ये देखो वायर इसकी काली हो रही है, आपको दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ से ये जल चुकी वायर। और मैं अब आपको देखो दिखा भी देता हूँ। उसमें जो रेड वायर थी, उसमें तो बजर बज रहा था हमारा। बजर हमारा अब भी बज रहा है रेड वायर में। और इसमें ब्लू वायर में देख लेते हैं बज रहा है कि नहीं। देखो ब्लू वायर में भी कंटिन्यूटी आपको दिख रही होगी वहाँ पे। तो इसका मतलब हमारा ये जो 2 पिन प्लग था, ये वाला ख़राब था। और अब क्या करेंगे, इसमें मैं इसमें टाँके लगा दूँगा। क्योंकि आपके पास अगर टाँके लगाने का ना हो, जैसे काटी है, तो आप उस पर टेप भी लगा सकते हो। यहाँ से छील के दोनों वायर को आराम से आप इस पर टेप भी लगा सकते हो। तो मैं इसको वायर को और छील लेता हूँ। तो इसमें टाँके लगा दूंगा मैं वायर में। ये वायर जो है बहुत हल्की है। देखो आपको दिख रहा होगा, गेज कम है इसमें। जबकि ये ड्रायर जो होता है 2000 वाट, 1500 वाट, 2200 वाट तक रहते हैं।
मैं इसमें टाँके लगा लेता हूँ। ये वाले तो छुटा देता हूँ यहाँ से मैं, जो वायर है इसमें लगी हुई। एक टाँका तो ये लगा दूँगा। एक टाँका तो मैंने इसमें लगा दिया। अब दूसरा भी टाँका लगाते हैं, ये वाला। ये भी लाओ, रिमोट चेंज करके। मैंने इसमें दोनों टाँके लगा दिए, आपको दिख रहा होगा। और अब इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि ड्रायर का काम तो हमारा रहा नहीं अब, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ 2 पिन प्लग ही लगाना है। तो ये वाला यहाँ पे था, और ये वाला जो था इसका स्विच, ये वाला यहाँ पे था एक, और तीसरे वाला फिर ये था। तीनों में स्विच लगा देंगे इसके। और इसका क्लैंप भी लगा देते हैं, जो हमने खोला था। ये क्लैंप होता है वायर रोकने के लिए, अंदर से वायर खींच ना जाए। और हमें ये भी इसका लगा लेना है, वायर के पीछे का। ये भी आपको याद रखना है। तो ये देखो, ये भी मैंने लगा दिया। और इसके जो पेंच अच्छे टाइट कर लेंगे। और एक बार मैं आपको उसको चला के भी दिखा देता हूँ। देखो अब ऐसे ही इसका प्लग लगा लेता हूँ। इसमें प्लग भी लगा देता हूँ मैं, 2 पिन प्लग लगाएंगे। तो ये 2 पिन प्लग खोल लेते हैं, 2 पिन प्लग लगाएंगे। वायर को जाना छील के आगे से ऐसे मोड़ देनी है, जैसे मैंने मोड़ दी। और इसमें आराम से लगाएंगे इसको। और दूसरे वाली वायर लगा लेते हैं अब। ये वाला देखो लगा दिया मैंने, इसमें वायर लगा दी। और अब इसको इसमें लगाते हैं, यहाँ पे इसके प्लग में। आपको बहुत ज़्यादा लंबी वायर नहीं छीननी है, ये जिसके अंदर रह जाए इस हिसाब से छीननी है वायर को। ज़्यादा लंबी वायर छिल जाती है तो फिर बाहर निकल जाती है पूरी वायर, तो वो अच्छी नहीं लगती। और इसमें इसका पेंच नट बोल्ट लगा देते हैं जो इसका था, और इसको कर देते हैं टाइट। ये देखो टाइट मैंने कर दिया। और अब इसको चला के देख लेते हैं एक बार। तो मैं इसको 1 स्पीड पे कर लेता हूँ यहाँ से।
लो स्पीड पर चलाऊँगा। तो देखो अभी इसका फ़ैन दिखा देता हूँ आपको, चलेगा कि नहीं। ये देखो, तो गाइस मैंने आपको दिखा दिया, देखो चालू हो चुका है। और अब इसका सिर्फ ढक्कन लगाना है ऊपर से मुझे। तो देखो आपको ये स्विच ऐसे लगा लेना है इसके। तो इसमें इसको ऊपर से वैसे प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा आराम से, उसमें पिंच लगा लेंगे। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।